अब खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली चुनाव में जिस तरह से सियासत हो रही है उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि चुनाव के दिन जितने करीब आते जा रहे हैं केजरीवाल की मुश्किलें उतनी ही बढ़ती जा रही है। इस बार केजरीवाल दिल्ली चुनाव के पंजाब कनेक्शन को लेकर सवालों के घेरे में। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। केजरीवाल और भगवत मान पर प्रवेश वर्मा ने किया 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा। तो मैं आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के ऊपर में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहा हूं। कांग्रेस के निशाने पर भी केजरीवाल, भ्रष्टाचार को लेकर पूछे जा रहे सवाल। इतनी भयानक रिपोर्ट है एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। आप पंजाब सरकार की गाड़ियां और पुलिस का दिल्ली चुनाव में इस्तेमाल कर रही। भी मेरे पास मैंने फोटो भी हमारे एसएचओ को भेजी थी। एक क्लस्टर्स में पंजाब पुलिस की गाड़ियां आई हुई हैं, उसमें कार्यकर्ता आ रहे हैं आम आदमी के, वो गलत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार कई कारणों से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ फ्रीबी सबसे बड़ा कारण है, तो दूसरी तरफ 10 साल तक दिल्ली की सत्ता में रही आम आदमी पार्टी पर लग रहे आरोप दूसरा सबसे बड़ा कारण बन चुका है। और ये सिलसिला हर बीते दिन के साथ तेज होता जा रहा है। इस बार केजरीवाल पर आरोप है कि वो दिल्ली चुनाव में पंजाब सरकार की गाड़ियां और पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा रवैया अपनाते हुए कानूनी कार्रवाई का रुख भी कर लिया है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली चुनाव में केजरीवाल पंजाब सरकार के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवत मान के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का दावा ठोका है। केजरीवाल का आरोप है कि दिल्ली में पंजाब के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को चुनाव प्रचार के लिए बुलाया गया है। केजरीवाल पर आरोप है कि दिल्ली चुनाव में पिछले एक हफ्ते से पंजाब की हजारों कारों से सीसीटीवी और पैसे बंटवाए जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है और दिल्ली पुलिस से भी लिखित शिकायत की है। अभी इलेक्शन कमीशन में शिकायत करी, मैंने दिल्ली पुलिस में भी शिकायत करी, मैंने लिखित में शिकायत करी कि पीछे एक हफ्ते के अंदर अंदर में यहाँ से पंजाब की हजारों संख्या में गाड़ियाँ यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा में घूम रही हैं। उनके आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सभी कार्यकर्ता यहाँ पर सारी गाड़ियों के ऊपर में, अपनी प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्टिकर लगाकर उनके अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं। केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली है, इसलिए आज वो जो मेरे ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, तो मैं आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के ऊपर में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहा हूं। दोनों के ऊपर में 50-50 करोड़ रुपए का। कांग्रेस ने तो इस मामले में आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार के खिलाफ सबूत होने का दावा भी कर दिया है और कैमरे पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाई हैं जिसमें दावा है कि पंजाब पुलिस की गाड़ियां दिल्ली में प्रचार कर रही हैं। आप पंजाब पुलिस की गाड़ियां आपको एस्कॉर्ट करें, ये कौन सी राजनीति है भाई? यहाँ तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये तो दुरुपयोग है सीधे सीधे किसी भी सरकारी तंत्र का। और उसी बारे में मैंने पहले भी कंप्लेंट की थी, फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं उनको कि भाई इसकी तहकीकात की जाए। अभी बीआर कैंप एरिया है हमारा रेस कोर्स के पास, उसमें इनकी गाड़ियां दिखी, उसका भी मैंने अभी मैं इसमें बल्कि दिखा भी सकता हूं। अगर आप ये है, ये पंजाब पुलिस की गाड़ी है। अब इसको आप देखिए। अब मेरा ये कि पंजाब के लोग पंजाब पुलिस की गाड़ियां में क्या कर रही है। दरअसल केजरीवाल के साथ पंजाब सरकार पर आरोपों के तीर इसलिए चलाए जा रहे हैं क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है और खुद पंजाब के सीएम भगवत मान दिल्ली चुनाव में खूब प्रचार कर रहे हैं, जबकि इसकी तरह केजरीवाल भी आरोपों के तीर चलाने में कहीं से भी पीछे नहीं है। बुधवार को एक बार फिर से केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारतीय जनता पार्टी को घेरते घेरते दिल्ली पुलिस पर भी आरोप लगाए। पूरी दिल्ली के अंदर मेरे पास न जाने कितने हमारे कैंडिडेट्स आ चुके हैं। मेरी अपनी विधानसभा में, राजेंद्र नगर में, इधर उधर कई जगहों पर हमने देखा है और शिकायतें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गुंडागर्दी के ऊपर उतरी हुई है। दिल्ली पुलिस अब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार कर रही है। और चुनाव प्रचार कैसे कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को गुंडागर्दी करने में संरक्षण देते हैं या फैसिलिटेट करते हैं, पार्टिसिपेट भी। दरअसल केजरीवाल की ये आरोप ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे केजरीवाल की सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। केजरीवाल एक तीर से बीजेपी पर हमला कर रहे हैं तो दूसरी तीर से वोटर्स और गुंडागर्दी का मुद्दा उठाकर चुनाव आयोग को भी निशाने पर ले रहे हैं। और इन दोनों मुद्दों को केजरीवाल बीजेपी की केंद्र सरकार से जोड़कर जनता के सामने परोसने की भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन सबके बीच दिल्ली की जनता कहां स्टैंड करती है, ये सबसे बड़ा सवाल है।
पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में सियासत सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और फ्री बिकी ही रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिल्ली की जनता के मुद्दे इस सियासत में नदारद हो गए हैं। सवाल है कि इस चुनाव में दिल्ली की जनता के जमीनी मुद्दे और उनकी समस्याएं कहां हैं। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया तो केजरीवाल इस पर वोटर्स का हवाला देते हुए चुनाव आयोग पर ही उंगली उठाने लगे। क्या इस सियासत में चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर लगातार आरोप लगाना सही है? चुनाव हो और आरोप प्रत्यारोप दलों के बीच ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा दिल्ली में कोई भी दल आरोप प्रत्यारोप लगाने में पीछे भी नहीं है। लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी पर इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इकलौती वही पार्टी है जो अपने ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाकर और केंद्र सरकार से जोड़कर पेश कर रही है। लेकिन केजरीवाल पर लग रहे आरोप का सिलसिला इससे थमने वाला नहीं है। कांग्रेस ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का एक और गंभीर आरोप लगाया है। इस वक्त 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, 14, एक नहीं, दो नहीं, 14 सीएजी की रिपोर्ट, एक से एक रिपोर्ट ये कैलकुलेटिंग है, एक से एक रिपोर्ट ऐसी है जो कि इतनी भयानक रिपोर्ट है, एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। तो आज हम उन्हीं केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि ये भ्रष्टाचार के से भरे हुए पन्ने, जिसको एक ऐसे ही एक पन्ने को 14 में से एक जो कि हेल्थ के मुतालिक है, जिसके अंदर मैंने ये देखा और पाया 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे इसके अंदर है। 382 करोड़ का घोटाला। सियासत में कहते हैं कि अतीत सबसे बड़ा हथियार होता है। कांग्रेस जिन कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगा रही है, कभी यही केजरीवाल कैग रिपोर्ट के जरिए ही कांग्रेस को घेरा करते थे। खैर, ये वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस सियासत में दिल्ली की जनता के मुद्दे कहां हैं।